है। अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग का मतलब है बिजनेस होता है। और बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें आज के समय में, तो वर्चुअल इज द न्यू रियल। ये चीज हमें और आपको समझने की जरूरत है। अगर आज के समय में हम लोग बात करते हैं, जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है। आज अगर हम आप देख रहे हैं तो जो न्यू रियलिटी है, जो न्यू बिजनेस है, वो पूरा का पूरा वर्चुअली हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ अगर मैं रखना चाहूँगा, जैसे अगर हम देखें तो पहले लोग मेल करते थे, अब ईमेल में बदल गया। पहले जो कॉमर्स बिजनेस थे, अभी कॉमर्स हो गए। कहने का मतलब है मेटलाइज वाली चीजें सारी की सारी डीमेटलाइज हो गई। और अगर मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, अगर मैं कहूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पीड को फास्ट किया हुआ है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि लोग जो संदेश जब भेजना होता था, चिट्ठी भेजना होता था ना, चिट्ठी अंतर्देशीय ये सब चीज भेजते थे, तो उसमें समय लगता था। हफ्ते का समय, 10 दिन 15 दिन का समय लगता था। लेकिन आज के समय में आप ईमेल करते हैं ना, सिर्फ आपने एक बटन दबाया और ईमेल मतलब विद इन अ सेकेंड सामने वाले के पास पहुंच जाता है। अगर हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग बाई या सेल करते हैं, किसी सामान से पहले हम लोग प्रोडक्ट को बाई सेल करते थे, धीरे धीरे करके ये चीजें क्या हो गई है, बदल गई। ई कॉमर्स आ गया है अभी ना। ज्यादातर लोग अभी क्या है कि लोग दुकान के अंदर विजिट नहीं करते ना, लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इवन सिर्फ मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारे खाने पीने की भी बात कर रहा हूं कि पहले लोग होटल वगैरह में जाया करते थे, लेकिन अब इस समय क्या करते हैं कि लोग घर बैठे ही स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके घर पे ही रेस्टोरेंट वाला चीजें जो है घर पे ही मंगा लेते ना। तो जो भी मेटलाइज चीजें थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, डीमेटलाइज हो गई। लेकिन क्या इस डीमेटलाइज का क्या हम और आप फायदा ले पा रहे हैं? अगर मैं आज के समय में बात करूं बिजनेस की, तो क्या उस बिजनेस को, जैसे हमें और आपको पता है कि अगर ये बड़ा पैसा क्रिएट करना है, एक बड़ा पैसा बनाना है, तो हमें और आपको एक बिजनेस के सेगमेंट के अंदर कदम रखना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें, किस चीज का बिजनेस हम स्टार्ट करें। जनरली ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, और उस बिजनेस के अंदर लोग अक्सर मार खा जाते हैं। आपने देखा होगा, नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना। बिजनेस के अंदर 3 रूल काम करता है। जो आपका प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट होता है आपका, वो प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए ना। अगर मैं जैसे थोड़ा सा बात करूं फिजिकल फॉर्म के अंदर, जो हम जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, अलग अलग बिजनेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ, जिसको आप इजी वे में रिलेट कर पाएंगे। गोल्ड की मैं अगर बात करूँ, आप लोग जैसे अगर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में अगर आप खरीदते, फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो जब आप गोल्ड खरीदते हैं, खरीदने के समय जो भी आप रेट उस गोल्ड का, जो भी आप प्राइस पे करते हैं, मैं बोलता हूँ उस गोल्ड को खरीदने के बाद विद इन अ वीक आप उस गोल्ड को अगर उस ज्वेलरी शॉप के पास ले जाके रिटर्न करते हो या एक्सचेंज करते हो, तो क्या आपको वो रेट मिलता है क्या, जिस रेट पे आपने खरीदा था? जवाब दीजिएगा थोड़ा सा आप मुझे। थोड़ा सा मैं ये आपको ये फर्क दिखाना चाहता हूँ मेटलाइज और डीमेटलाइज के अंदर। इसलिए मैं ये एग्जांपल आपके सामने रखा है कि अगर आपने किसी गोल्ड को फिजिकल फॉर्म के अंदर अगर आपने खरीदा, विद इन अ वीक अगर उसी गोल्ड को अगर आप
जाके रिटर्न करते हैं तो क्या आपको सेम प्राइस मिलता है? जो प्राइस आपने पे किया था क्या वो सेम प्राइस मिलता है? चाहे आप एक्सचेंज करें या आप रिटर्न करें, नहीं मिलता है ना। अगर आपने सुना होगा कि किसी गोल्ड को अगर आप 4 बार एक्सचेंज कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, तो वो इतना उसके ऊपर मतलब चार्ज लगा के वो गोल्ड आपका 0 हो जाता है। लेकिन अगर उसी गोल्ड को मैं आपको बोलूं कि आप डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर अगर आप खरीदते हैं, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। 3 टाइप का मार्केट होता है। पहला होता है करेंसी मार्केट, दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट, तीसरा होता है इक्विटी मार्केट। करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक्सचेंजेस होते हैं जिसे हम एफएक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे जब 2 देश की करेंसी के अंदर, या मैं यूं कहूं कि जब 2 देश के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर करेंसीज के अप एंड डाउन्स होते हैं। तो ये एक अलग मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। सेकेंड मार्केट होता है जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी वो मार्केट होता है जो कि रॉ मटेरियल वाला मार्केट होता है, जिसके अंदर कोई भी पेटेंट नहीं होता है, कोई भी ब्रांड नहीं होता है। लेकिन इक्विटी मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे हम ब्रांड की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखाना चाहूं कि इस कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें काम करती हैं, तो आपको समझ में आएगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट का आप समय दीजिएगा। उससे मैं आपको ये दिखा पाऊं इस कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें काम करती हैं। और आप अगर चाहें तो इस कमोडिटी मार्केट के अंदर किसी में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आज के पहले आपने अगर कमोडिटी मार्केट के बारे में नाम सुना होगा तो सिर्फ कुछ मार्केट के बारे में आप जानते हो, सिर्फ कुछ मार्केट का नाम आपने सुना होगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आप ये देखिए इस मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं कमोडिटी की, तो इस कमोडिटी मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप बाई सेल कर सकते हो। कोई आपको शॉप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको इन्वेंट्री देखने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको हायर करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आपके पास ऑप्शन है कमोडिटी के अंदर, आपके पास ऑप्शन है कि आप एनर्जी के अंदर, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ब्रेंट, नेचुरल गैस, हीटिंग्स ऑयल, कोल, इस सब चीज के अंदर आप बाई सेल कर सकते हैं। ये एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। नीचे अगर आपने देखा तो ये मेटल्स है, मेटल्स के अंदर दिख रहा है आप गोल्ड। आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म के अंदर आप बाई और सेल दोनों चीजें आप कर सकते हो प्राइस को देख के। जैसे अगर आप, मैं अभी यहाँ पे गोल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप गोल्ड को आप देखोगे तो लगातार गोल्ड क्या कर रहा है, इस प्राइस से लेके लगातार गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर यहां से गोल्ड का प्राइस गिर रहा है, तो आप इस गोल्ड को बाई और सेल कर सकते हो आप इस कमोडिटी मार्केट के अंदर। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सिल्वर है, कॉपर है, स्टील है, आयरन है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है। अगर हम यहाँ पे मेटल्स के बाद अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर। कोई शॉप लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर आप इसको बाई सेल कर सकते हो। चाहे आप सोयाबीन ले लो, पाम ऑयल ले लो, चीज ले लो, मिल्क ले लो, रबर ले लो, कॉफी ले लो। कॉफी को आप बाई सेल कर सकते हो, कॉफी को, कॉटन ले लो, कोकोआ ले लो, राइस ले लो, दिख रहा है, वोट्स ले लो। इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाओ, ये सब इंडस्ट्री, जिंक वगैरह, निकेल है, ठीक है। फिर अगर और आप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, ये लाइव स्टॉक है, दिख रहा है। अगर कोई जैसे आप एग, बीफ, दिख रहा है, इन सारी चीजों के अंदर
आप बाई सेल कर सकते हो, ये सब रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर इसके बारे में आपको पता है कि ये सब चीजें किस मार्केट के अंदर आप बाई सेल कर सकते हो, ये चीजें थोड़ा सा आपको पता रहना जरूरी है। कैसे बाई सेल करना है वो सब चीजें मैं अभी आज के सेशन के अंदर आपको बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपके सामने बात किया कि ये रॉ मटेरियल को आप डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर आप इजी वे में आप इसको बाई सेल कर सकते हो, इजी वे में बाई सेल कर